कांसीराम नगर का नाम क्यों परिवर्तित किया? SC/ST प्रमोशन आरक्षण में प्रमोशन का इन्होंने विरोध क्यों किया? गेस्ट हाउस कांड में कौन लोग थे, ये जरा बताएं। उसके बाद अधिक लोग कानून प्रशासन और शासन की बात करते हैं। इसी कानून में जब इनकी सरकार चलती थी तब इनके जो छुटभैया नेता होते थे वो जाके दरोगा की कुर्सी बैठे थे। तो सरकार का शासन जो इनकी रहा वो जनता भूली नहीं है। किस तरह से रंगदारी आपको साफ हो रही है, सपा सरकार आएगी जिसमें सबका सम्मान, सबका काम होगा। समझ रहे हैं? नहीं कोई एक यादव नेता बता दे समाजवादी के लोग कि यादव नेता समाजवादी पार्टी जुड़ा हो जिसके घर पे आईटी के घर पे रहता है। रमाकांत यादव कितना रमाकांत यादव क्या है, पूछो इनसे। रमाकांत यादव क्या है? तो नमस्कार। धीरे धीरे जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, जातीय समीकरण साधने में हर पार्टी जुट गई है। इस समय समाजवादी पार्टी 15 मार्च को पीडीए दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। हर जिले में पीडीए दिवस मनाया जाएगा। उसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने समाजवादी पार्टी को नौटंकीबाज करार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब इनका समय था 2012 से 17 में इनकी सरकार थी, तो उसके पहले जो महापुरुषों के नाम से बनाए गए जिले थे उनका नाम बदलने में समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका थी। तो उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं। सर, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को कांसीराम जी की जयंती पर हम लोग पीडीए दिवस मनाएंगे। और इस पर मायावती जी का एक बयान आता है। उन्होंने कहा कि जब उनका समय था तो वही कांसीराम जी के नाम से कांसीराम नगर था, कासगंज जिले को, उसका नाम चेंज कर समाजवादी पार्टी कासगंज कर देती है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो जो है बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि जो माननीय अखिलेश यादव ने काम किया और 2019 में जो है लोकसभा में जब मायावती और अखिलेश का गठबंधन हो गया बेसिकली जो है, तो ये बात तब मायावती जी को सोचना चाहिए था ना, जो है कि जो आदमी मेरे जो है महापुरुषों का अपमान किया हो, जिला बदला हो, आरक्षण बदला हो, तमाम आरोप जो लगाए गए बेसिकली जो है, यदि वो वास्तव में मायावती जी नौटंकी ना करती जो है तो उनको गठबंधन नहीं करना चाहिए था। 2019 में गठबंधन करके उन्होंने साफ कह दिया जो है कि हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है। अब आज जो है उनका वोट बैंक चला गया अखिलेश यादव के साथ। बहुजनों ने ललकारा है अखिलेश यादव हमारा है। तो जब बहुजनों ने वोट दे करके अखिलेश यादव को 37 सीटें जिता दिया लोकसभा में, तब बहन जी के जो है दर्द होने लगा कि ये तो हमारा सत्ता निकल गई, जो हमारे नीचे से जो है सिंहासन चला गया हमारा जो है सत्ता का जो है। तो अब मायावती जी को जो है खलबली मच गई जो है कि अब मुझे नौटंकी करना पड़ेगा। वो अखिलेश यादव को नहीं कह रही हैं, वो खुद नौटंकी कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ यदि वो नौटंकी बात थे अखिलेश यादव, तो आप उनके साथ जाने की क्या जरूरत थी 2019 में? उन्होंने तमाम आरोप लगाया कि उन्होंने आरक्षण में प्रमोशन का बिल भी अखिलेश यादव। मैं कह रहा हूँ सब जो है, लेकिन आप किसी को आप गुनाहगार मानते हो, आप उसको दुश्मन मानते हो, तो मैं कह रहा हूँ दुश्मनी निभाओ ना। फिर जो है फिर दोस्ती करने आप क्यों जाते हो? अच्छा, दोस्ती करने गई तो अखिलेश यादव 5 सीटें पाए 2019 में और बहन जी 10 सीटें पा गई जो है, मलाई मिल गया उनको। और उसके बाद अखिलेश यादव को उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का वोट बैंक तो मुझे नहीं मिला, बसपा का वोट बैंक उनको मिल गया। मतलब हम 5 सीट जीते और वो 10 सीटें जीती, और उसके बाद भी हमारे ऊपर कह रहे हैं नहीं अब बसपा का जो है वोट बैंक सपा की तरफ चला गया, सपा का वोट बैंक हमें नहीं मिला जो है। और उसके बाद वो जो है गठबंधन से जो है तलाक दे देती गठबंधन को जो है। उसके बाद कहती मैं अकेले दम पे चुनाव लड़ूंगी, सारी सीटें 80 में 80 जीतूंगी, और 0 पे आउट हो गई बहन जी जो है 2024 में आकर के जो है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके का जो है नौटंकी वाला चरित्र जो है बहन जी को छोड़ देना चाहिए बेसिकली जो आज अखिलेश यादव को कह रही है कि नौटंकी बात है। आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की पहली नंबर की पार्टी है। वो लोग भी तो कहते हैं बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उसके पास। देखिए, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दौड़ा जाएगा, ये पहले बात थी। अब जो है मामला उलट गया जो है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी पूछ हिलाएगा लेकिन उठ ना पाएगा, तो कैसे विधानसभा जाएगा बेसिकली जो है। तो अब सिर्फ बहन जी की पार्टी हाथी जो है आईसीयू में है, पूछ हिला रही है, सिर्फ 1 सीटें जीती है और 1 सीट जीतने वाला जो विधायक है वो भी आईसीयू में भर्ती है बेचारा। तो आप समझ लीजिए इस बात को कि बहन जी कहाँ खड़ी है और जिसको वो कह रही हैं वो पार्टी इस समय सत्ता में कहाँ खड़ी है। तो पीडीए और बहुजनों ने मान लिया है कि अखिलेश यादव ही हमारा नेता है, वही असली जो है बहुजनों का हितैषी है। और ये माननीय कांसीराम जी का ये जो जन्मदिन मना भी रहे हैं
पीडीए दिवस के रूप में, तो आपको क्या तकलीफ है भाई जो है, क्योंकि वो उनके पिताजी के दोस्त थे, उनको चाचा कहते थे बेसिकली अखिलेश यादव जो। तो मैं कह रहा हूँ चाचा का जन्मदिन और भतीजा मना रहा है बेसिकली जो है, तो ये तो अच्छी बात है ना बेसिकली जो, आपको खुश होना चाहिए। आपने माननीय कांसी राम जी को पेटेंट तो नहीं करा रखा है बेसिकली जो है, आप पेटेंट कराने के लिए है तो वो बात अलग है भाई, जो सर्टिफिकेट दिखाइए आप जो है, लेकिन पेटेंट नहीं कराया है तो कोई भी जो बहुजनों का मसीहा को जो है मना सकता है, क्योंकि कांसी राम तेरी नेक कमाई तुमने सोई कौम जगाई जो। तो जो SC ST OBC का कौम था, जिसको बहुजन कहा जाता है, पीडीए कहा जाता है, उसको जगाने का काम कांसी राम ने किया। तो यदि अखिलेश यादव पीडीए मसीहा या उनका जन्मदिन मना रहे हैं, ये खुशी की बात है पूरी तरीके से, सबको स्वागत करना चाहिए जो है, इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? इन्होंने हाथी और ब्राह्मण की बात की। हाथी और ब्राह्मण का संबंध बहुत पुराना रहा। और दूसरी बात, 2007 में बहन मायावती जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी की बहुमत की सरकार बनी थी तो बहन मायावती जी के नेतृत्व में बनी थी। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हाथी ICU में चला गया। अरे हाथी ICU में चला जाए या हाथी मर जाए, मरने के बाद भी हाथी 1.25 लाख का बिकता है। मरा हाथी भी 1.25 लाख का बिकता है, लेकिन कबाड़ और पंचर साइकिल की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होती। अब हाथी और साइकिल की तुलना हो नहीं सकती व्यवहारिक तौर पे। दूसरी बात, यदि बहन मायावती जी मान्यवर कांसी राम जी के प्रति इतना ही सम्मान था तो फिर मान्यवर श्री कांसी राम जी की जयंती मनाने तो जा रहे हैं, लेकिन कांसी राम नगर का नाम क्यों परिवर्तित किया? SC ST प्रमोशन आरक्षण में प्रमोशन का इन्होंने विरोध क्यों किया? गेस्ट हाउस कांड में कौन लोग थे ये जरा बताएं। उसकी बाद 19 के पहले का मामला हो जाती है बिन बादल बरसात, सियासत में जायज होती है हर बात सियासत में। वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने के लिए गए थे, इसलिए समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार बहुजन समाज पार्टी के सामने न था, न है, न रहेगा। 2027 में बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज, सवर्ण समाज के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। यहाँ तक कि यादव भाई भी जागरूक प्रबुद्ध हो चुके हैं, वो देख रहे हैं कि पंडित जी लोग बसपा में जा रहे हैं तो यादव भाई भी सब बसपा में ही जा रहे हैं, क्योंकि यादव जी की लव स्टोरी का विरोध समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नहीं किया, ब्राह्मणों ने किया। इसलिए ब्राह्मणों के आह्वान पर, और ब्राह्मण एक ब्राह्मण 10 वोट लेकर के जाने की क्षमता रखता है, बसपा सरकार बनाने जा रही है। कब 2027 में फुल मेजॉरिटी की पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। कहाँ महाराज एक सीट है पूरे विधानसभा में? अच्छा, एक सीट तो किसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी हुआ करती थी, नहीं होती थी। जनता दल का क्या इतिहास था? देखिए ऐसा है, पार्टियां बनती, अरविंद केजरीवाल की तो एक भी सीट नहीं थी, पार्टी बनाए और दिल्ली में सरकार बना लिए, एक सीट यहाँ है। और हाथी क्या है? देखे ऐसा है, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, तो बसपा के सारे जो है संकट गणपति बप्पा हर लेंगे और सरकार बनने जा रही है। महाराज बता दीजिए। अरे पंडित जी हैं, नाम जान के क्या। एक बात मेरी, मैं कह रहा हूँ कि आखिर ब्राह्मण क्यों जो है मैं इस तरीके का पागलपन कर रहा है बेसिकली जो है, कह रहे ब्राह्मण जो है मंदिर से जुड़ा होता जो है। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री, एक भी मंदिर बनवाए उन्होंने जो है। असली ब्राह्मणों का जो है, यदि किसी ने शुभ चिंतक है जो है, किसी ने लाभ करवाया बेसिकली जो है, वो हितैषी है बेसिकली, तो समाजवादी पार्टी है। मंदिर तो भाजपा बनवा रही है, ब्राह्मण जो है मंदिर बनवाता है। मैं कह रहा हूँ बहन जी ने तो एक मंदिर नहीं बनवाया जो है, फिर ब्राह्मण क्यों जाएगा बहन जी के पास? मंदिर नहीं बनवाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो धर्म की राजनीति नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात कि आज समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, या यूं कहें कि मर चुकी है, क्योंकि आज समाजवादी के पास न अपनी पार्टी है, न अपनी विचारधारा है और न अपने नेता हैं। सारे बगैर नेता के 2024 में जो सीटें आई, लीजिए 2024 में जो सीटें आई थी वो संविधान बदलने के भ्रम में आ गई थी। जैसे गधे के सर पे सींग आ जाती है तो सपने भर रहती है, तो सपना खुलता है और सींग चली जाती है।
तो 2024 में जो 37 सीटें आ गई थी वो इसलिए नहीं थी कि समाजवादी पार्टी अच्छी है, वो इसलिए आ गई थी कि कहीं समाजवादी पार्टी वो भाजपा जो है वो संविधान न बदल दे। एक भाजपा के सांसद थे अयोध्या के लल्लू सिंह, उन्होंने बोला कि संविधान बदल देंगे, 400 पार कर देंगे। तो वोटर को लगा होगा कहीं ना कहीं कि कहीं बदल गया हमारा आरक्षण, हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो बसपा के जो 13% 2022 में वोट मिला था उसमें से 3% वोटर वो समाजवादी पार्टी को 2024 में वोट कर दिया। अब उसी में ये लोग नहीं भूले समा रहे हैं, अपने बाप को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, अपने खानदान को भूल गए, अपने महापुरुषों को भूल गए। आप बताइए, समाजवादी की विचारधारा जयनारायण की थी, जेपी की थी, लोहिया की थी, आज इनकी किसी फोटो दिखती है? आज किसको बाप मान लिए हैं? अंबेडकर को, महात्मा फूले को, काशीराम साहब को, जिनकी सरकार में घोर निंदा की ये लोग, जिनका खूब अपमान किए। क्या लगता है 15 मार्च को लोग जयंती मनाने जा रहे हैं काशीराम साहब जी की, क्या लगता है कहीं राजनीति इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं कि कहीं समीकरण, जातीय समीकरण साधना चाहते हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, दलित समाज ये जान रहा है कि ये बहरूपिये हैं, ये गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हैं। एक समाजवादी का नेता जा रहा हो और एक गिरगिट का जा रहा हो, या गिरगिट खुद जा रहा हो, तो वो कहता है भैया तो हमसे बड़ा गिरगिट है। अभी तो ये अपनी सरकार में दलितों के खिलाफ सारे खिलाफ के कानून ये पास किया, और जब सरकार में नहीं तो दलितों की बात कर रहा है। तो दलित समाज ये जानता है, दलित समाज ये जानता है कि सपा सरकार में लूट, हत्या, अपराध, बेटियों पे दुष्कर्म ये सब होता था, और दलित आज सरकार नहीं है तब भी समाजवादी के गुंडे इतने हौसला बुलंद हैं कि तमाम कांड वो लोग दलितों के साथ कर रहे हैं। तो आप समझिए जब सत्ता नहीं है तब कर रहे हैं। अरे वर्तमान में देखिए सत्ता में कौन है? अरे सुन लीजिए, वर्तमान सत्ता में है वो तो बुरे हैं, लेकिन उससे पीछे ये लोग भी नहीं हैं। आज दलितों पे अगर कहीं अत्याचार होता है तो अगर आप उसका डीप उसमें करेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी का गुंडा उसमें जुड़ा होता है। समाजवादी के लोग कानून, प्रशासन और शासन की बात करते हैं। इसी कानून में जब इनकी सरकार चलती थी तब इनके जो छुटभैया नेता होते थे वो जाके दरोगा की कुर्सी बैठे थे। तो सरकार का शासन जो इनकी रहा वो जनता भूली नहीं है। किस तरह से रंगदारी, माफिया, गुंडागर्दी, तमाम हत्याएं, महिलाओं पे उत्पीड़न ये समाजवादी के गहने हैं। आप कहाँ पर हैं? क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं भाजपा सरकार में सुरक्षित है लोग, भाजपा सरकार में सुरक्षित है, कोई सुनने वाला है? आप बताइए, कोई सुनने वाला है? बिल्कुल, ये जनता जो है भाजपा, मैंने क्या कहा? भाजपा है तो भाजपा के पीछे ये लोग भी नहीं, यही तो मैंने कहा। भाजपा सरकार कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी, कर्मचारी लूट रहे हैं। हाथी बुलडोजर के दम पे चल रही है बेसिकली जो है, तो हाथी जब बीमार होगा बुलडोजर अगर बुलडोजर उठेगी बेसिकली जो है। मैं श्री मुलायम सिंह यादव ने बोला था लोकसभा में, श्री मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उन्होंने बोला था जब सपा बसपा का गठबंधन चल रहा था तब उन्होंने जाके सदन में कहा कि मैं यानी कि मुलायम सिंह ये चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। धर्मेंद्र यादव की सगी बहन, सगे बहनोई करहल से भाजपा से चुनाव लड़े, इनकी सगी भौजाई अपर्णा वो भाजपा में मलाई खा रही है, आधा खानदान भाजपा में जुटा पड़ा है। वो ये बता रहे हैं अगर बसपा से कुछ होता तो उमाशंकर के घर पे रेड पड़ती। अभी आपने देखा होगा बलिया से जो हमारे एकमात्र विधायक है उनके घर पे रेड पड़ी, तो अगर भाजपा से कुछ होता तो रेड पड़ती। समाजवादी पार्टी नेता घर पे किसी भी रेड नहीं पड़ रही है, बताएं उसका जवाब। भाजपा सरकार के जो है अपने कारनामों से जाएगी। माननीय शंकराचार्य जी के अपमानित करके भाजपा अपने आप को साफ हो रही है। सपा सरकार आएगी जिसमें सबका सम्मान, सबका काम होगा। समझ रहे हैं? नहीं कोई एक यादव नेता बता दे समाजवादी के लोग कि यादव नेता समाजवादी पार्टी जुड़ा हो जिसके घर पे आईटी के घर पे रमाकांत यादव आजमगढ़ के जो है कितना बड़ा जो है, कितना बड़ा जो है, कितना रमाकांत यादव क्या है? पूछो इनसे, रमाकांत यादव क्या है? क्या है? इसीलिए फर्जी में चला गया। अपर्णा यादव है कि नहीं इनके बाबू घर की? अपर्णा यादव उनके घर की है कि नहीं है? यादव को इन्होंने कहा था कि नहीं, मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि नहीं कि हम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये एक कंपनी खोले हैं। अभी इनके जो नेता हैं कुछ दिन पहले कहे थे कि हम तो चाहते थे बहन जी प्रधानमंत्री बने, और यही नेता उससे कुछ दिन पहले कह रहे थे हम चाहते नीतीश प्रधानमंत्री बने। अरे तुम्हारी इतनी हैसियत है तो तुम पहले मुख्यमंत्री बन जाओ, ये वाली बात प्रधानमंत्री बनाओ वाली बात 2019 को अभी बोले हैं 2 दिन पहले, 2019 के तर्ज पर बोले थे। अरे अभी बोले हैं 2 दिन पहले बोले हैं 19 के तर्ज पे।
लेकिन वो तो कंपनी खोले हैं कि उनको भी प्रधानमंत्री बना दे, उनको भी प्रधानमंत्री बना दे। खुद 12 साल से 10 साल से बैठे विपक्ष में, खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे। बाप की गद्दी मिल गई। 2027 में सपा सरकार आई, जनता की निकाह सपा तरफ है। हाँ, भाजपा 2027 में सफा हो जाएगी। क्या कहेंगे चाचा? 15 मार्च को पीडीए दिवस के रूप में मनाया जा रही समाजवादी पार्टी, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी बढ़िया से मना रही है और मनाएगी भी। और आप बच्चे बता रहे हैं, गठबंधन हुआ था काशीराम जी के साथ में, तो उस समय पंचायत एक्ट के हिसाब से भी लागू हुआ था, तो सबको अधिकार पंचायती एक्ट के हिसाब से सभी लोग, गांव के लोग बहुत खुश हैं, कम से कम साथ मिला है और उनके हिसाब से आगे सरकार भी बनाएंगे। हाँ, तमाम लोगों से यहाँ बातें हुई, तमाम लोगों से चर्चा हुई। तो जो चर्चाएं हुई यहाँ पीडीए दिवस के रूप को लेकर चर्चाएं हुई, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोग अपनी अपनी राय रखे। उनकी राय आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए द सोशल माइंड।